मेरे सामने एडजस्टमेंट की बात कभी मत करना। आज खाने में एडजस्ट करोगी, कल रहन सहन में एडजस्ट करोगी, धीरे धीरे एडजस्टमेंट की दुकान बन जाओगी। इसलिए नो एडजस्टमेंट। अगर ससुराल वालों को तुम्हारे स्वाद का खाना पसंद नहीं हो तो तुम उनके स्वाद का खाना क्यों खाओगी? अगर मायके की खाने की आदत हो तो तुम अपने लिए अलग से बनवा लो। तुम भी खुश और ससुराल वाले भी खुश। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरा सवाल ये है कि माँ और सास में क्या फर्क है? क्या फर्क है सिर्फ दो शब्द में बोलूंगी, जमीन और आसमान। दुनिया में सास कभी मां नहीं हो सकती। जन्म देने वाली दुनिया में सबसे बड़ी होती है। कोई भी लड़की ससुराल में चाहे कितनी भी खुश क्यों ना हो, पर उसे असली सुकून अपने माँ के घर आकर के ही मिलता है। वहां वो जैसा चाहे रह सकती है, जब चाहे सो के उठ सकती है, जो चाहे खा सकती है, जो चाहे बोल सकती है। वहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। कहते भी है ना कि भगवान हर जगह नहीं हो सकते हैं, इसीलिए दुनिया में माँ बनाई है। मैं भी ये फर्क दो शब्दों में कहूंगी, देवकी और यशोदा। जब ये दोनों माएं बन सकती हैं तो सास मां क्यों नहीं बन सकती? सिर्फ समझ का फर्क है। और जिस दिन एक बहू खुद को बहू नहीं बल्कि बेटी मानने लगेगी, तब उसके लिए मां और सास का फर्क अपने आप मिट जाएगा। उसके बाद वो अपने खुशी से खाएगी, खुशी से सोएगी, खुशी से सबको अपना मानेगी। और वैसे भी शादी के बाद मायका पीछे छूट जाता है और जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है, बार बार पीछे मुड़कर देखने का नहीं। सही कहा सत्या जी ने। जैसे भगवान खुद हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने मां बनाई, उसी तरह शादी के बाद मां बेटी के साथ हर जगह नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने मां समान सास बनाई। मैम, मेरी एक शिकायत है, अपनी बीवी से नहीं बल्कि सभी बीवियों से। जब वो रूठ जाती हैं तो मायके क्यों चली जाती हैं? आप प्लीज यहाँ आइए। उमा, दर्द हुआ तो माँ याद आई ना, सास क्यों नहीं? यही है तुम्हारे सवाल का जवाब। जब बच्चे को दर्द होता है तो माँ ही याद आती है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी माँ के पास नहीं जाए तो उसे तकलीफ मत दो, वो तुम्हारे पास ही रहेगी। रमा जी, आप क्या कहेंगी? लड़की को मायके जाना चाहिए कि नहीं? जरूर जाना चाहिए, वो उसका अपना घर है, लेकिन छोटी छोटी बात पर झगड़ कर नहीं जाना चाहिए। उसे कोशिश करनी चाहिए कि घर की बात घर में ही रहे, आपस में सुलझ जाए।
उसे ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जब वो लड़कर घर से बाहर जाती है तो ससुराल की इज्जत साथ लेके जाती है। वो ससुराल जो उसका अपना है। बहुत खूब। आशा करता हूं आप सबके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। रमा जी, सत्या जी, आप दोनों का तहे दिल से शुक्रिया। बाय द वे एक बात और, आज के खाने में हमने मायके और ससुराल दोनों तरह के खाने का बंदोबस्त किया है, तो कोई किसी से कंप्लेन नहीं करेगा। माफ कीजिएगा, मेरे कुछ विचार आपसे अलग हैं। यहाँ मैंने उन्हें सबके सामने रखा है। मुझे आपकी और जया की यही बात अच्छी लगती है। आप लोग दिल में कुछ नहीं रखते हैं, जो होता है कह देते हैं। आपको शायद मुझसे जया के बारे में कुछ पूछना हो। जी नहीं, वो दोनों समझदार है और आपस में सुलझा लेंगे। अच्छा सत्या जी, चलती हूँ। जी। अरे समर, जया, आओ आओ। घर में सब कैसे हैं? घर में सब बहुत अच्छे हैं। तू कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे कैसे ठीक नहीं होगी, बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं हम तुम्हारी बहन का। जीजू कहाँ है? अरे वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सारिका बेटा, जाओ आकाश को बुला लाओ। हाँ मम्मी जी, बुला के लाती हूँ। कबीर। कबीर, हे भगवान, ध्यान से बेटा। जया बेटा, वॉशरूम इस तरफ है, ले जाओ इसे। ओके आंटी, थैंक यू। सुनिए सुनिए, समर और जया आए हैं। सुनिए समर। क्या है? कौन है? समर और जया आए, आपको पूछ रहे हैं वो। कुछ दिन पहले तो गए थे तुम उनसे मिलने, फिर वो लोग यहाँ क्यों आए हैं? आपको बताया था ना, वो तीज का शगुन देने आए हैं। अरे क्या रोज रोज का ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? कभी कोई आता है, कभी कोई जाता है। काम नहीं है कि तुम लोगों को लगे रहते हो इन फालतू रीति रिवाजों में? अच्छा नाराज मत होइए, अब वो आ गए हैं तो मिल लीजिए ना। एक तो ऑर्डर मत दिया करो मुझे, दामाद हूं तुम्हारी फैमिली का, नौकर नहीं हूं। तो कोई भी आएगा तो आगे पीछे घूमता रहूंगा उनके। मेरा मतलब वो नहीं था। बेटा कुछ लो ना। थैंक्स आंटी। नहीं अरे क्या हुआ, नहीं आया? मम्मी जी वो ना रात में लेट आए थे ना, तो सो रहे हैं। अरे तो कोई बात नहीं, सोने दो उन्हें, मत उठाओ। इट्स ओके। अरे समर और जय, बताया नहीं तुमने? जीजू कैसे हो समर? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? फिट एंड फाइन। आप तो सो रहे थे। अरे नींद कैसे आती? समर और जय। अरे तुमने कुछ खाया नहीं? अरे नहीं नहीं जीजू, इसके बाद सीधा ऑफिस जाना ना, फिर कभी। अगली बार नाश्ता के बिना नहीं जाने दूंगा, आधे आकर अच्छा लगता है। पक्का। एक तो ऑर्डर मत दिया करो मुझे, दामाद हूं तुम्हारी फैमिली का,
नौकर नहीं हूँ जो कोई भी आएगा तो आगे पीछे घूमता रहूंगा उनके। मेरा मतलब वो नहीं था। समर एक बात बोल। हाँ बोलो। मैंने वहाँ कुछ ऑब्जर्व किया। क्या? मुझे ऐसा लगता है कि सारिका दी ना खुश नहीं है। खुश नहीं है मतलब? सी आई मे बी रॉन्ग, पर मैं जब कबीर को वॉशरूम लेके जा रही थी ना, हाँ। तो मैंने देखा कि उनके और उनके हस्बैंड के बीच में कुछ बहस चल रही थी कमरे में। हस्बैंड वाइफ के बीच में तो बहसबाजी होती रहती है, हमारे बीच में नहीं होती क्या? इट्स ओके, तुम ज़्यादा सोचो मत, शी इज़ फाइन। समर इसे लाइटली मत लो ना, क्या पता कि सारिका दी को सच में कोई प्रॉब्लम हो। अरे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अपने लेवल के हिसाब से सॉर्ट आउट कर लेगी। तुम्हारी तरह बैग उठा के मायके नहीं चली जाएगी। अरे मैं बस मजाक कर रहा था। मैं सीधा बैग उठा के मायके नहीं चली जाती, पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ, सॉरी बोलती हूँ। जया, तुम इतना सीरियसली क्यों ले रही हो? आई वाज जस्ट किडिंग। अच्छा सुनो ना, वो तुम्हारा पिंक वाला बैग हमारे साथ घर नहीं आएगा। What do you mean घर नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब भी वो बैग तुम्हारे सामने होता है तुम बिना कुछ सोचे समझे मायके चले जाते हो। तुम्हारी मम्मा ने वो बैग तुम्हें दिया ही क्यों? मम्मा का मजाक उड़ा रहे हो समर? मैं बैग के बारे में बात कर रहा हूँ। तुमने मम्मा का भी नाम लिया। जया, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। इतना आसान होता है ना तो पतियों के लिए अपनी बीवियों का मजाक बनाना। हाँ मतलब हम बीवियां मायके जाए वो इतना एंटरटेनिंग टॉपिक होता है तुम लोगों के लिए, लेकिन तुम लोग ये कभी भी नहीं सोचते कि हम बीवी को कितना दुख होता है, हम पे क्या गुजरती है जब मायके जाती है तो। जया, मेरा सच में वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा समर? और तुम उस दिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर भी यही सारे मजाक कर रहे थे ना। अरे मेरे दोस्त कहाँ से बीच में आ गए? जया, उन बेचारों ने क्या किया? हाँ, दोस्त बेचारे और हम बीवियों का क्या? हम पे तो कोई तरस नहीं आता तुम्हें। जया, अब तुम इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों कर रही हो? मैं बात को बढ़ा रही हूँ समर, तुम बढ़ा रही हो। मैंने तो सारिका दी के भले के लिए बोला था ना। जया, तुम भले के लिए नहीं, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। अब मैं तुम्हारी बात में आके अगर उन्हें कुछ बोलूंगा तो उनका तो झगड़ा हो जाएगा ना यार। समर, पर मैंने कब कहा कि तुम उनका झगड़ा करवा दो? जया, झगड़ा कोई भी करे पर हर बार गलती लड़के की होती है। जरूरी थोड़ी ना कि इस बार गलती लड़के की हो और हर बात का सोल्यूशन मायके जाना थोड़ी ना होता है। अगर सारिका को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने ससुराल में भी सारे सोल्यूशन निकाल सकती है ना, वो भी तो हमारे अपने होते हैं। जया, अपना तो तब मानूंगी ना समर जब तुम मानने दोगे। कब अपना नहीं मानने दिया मैंने तुम्हें? तुम मुझे मेरे ससुराल नहीं मेरे मायके लाए। तुम्हें भी लगता है कि यही मेरा घर है? जया, मैं बस तुम्हें समझाने के चक्कर में घर आ गए। ये मैंने क्या कर दिया? इस बार गलती जया की नहीं, मेरी है। चल अच्छी नींद में जाके सो जाओ, ठीक है? जया बेटा, आ गई तू? तेरी और समर की सुलह हो गई? मुझे तो पता ही था, अब तो जाएगी ना वापस अपने घर। देख देख, मैंने तेरी सूटकेस भी निकाल के रखी है। लेकिन समर कहाँ है? बाहर रुका है? अरे उसको अंदर तो बुला ले। वो चले गए नानी। चले गए? तुझे लिए बिना? बेटा तो कुछ बोल क्यों नहीं रही? जया, कैसा रहा? लेकिन हुआ क्या? मैंने कुछ पूछा नहीं ना?
मेरी बेटियों को अपनी तकलीफ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप समझ जाती हूँ। अंदर जा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। जा, रोना नहीं। बेटा, बिना बोले उसकी बात तो कैसे समझ जाती है? माँ तो मैं भी हूँ तेरी, लेकिन मेरी बात मुझ में और आप में फर्क है माँ। आपने मुझे सिर्फ 9 महीने पेट में रखा है, लेकिन मेरी बेटियां आज भी मेरे अंदर ही रहती हैं। हम यहाँ से सारिका के घर के बाद सीधा अपने घर जाएंगे। अपना तो तब मानूंगी ना समझ, अब तुम मानने दोगे। तुम मुझे मेरे ससुराल नहीं मेरे मायके लाए। इडियट हूँ मैं, इडियट। सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। जया मान भी गई थी, घर आने के लिए भी तैयार हो गई थी, लेकिन मेरे एक मजाक ने सब खराब कर दिया। मैं सचमुच तुम्हारे साथ घर जाना चाहती थी समर। तुम्हें मुझे इस तरह यहाँ छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। हेलो, क्या? भाग के कहाँ जा रही है? अरे सुन तो। जया, इतनी झूठ समझ कैसे? वो क्या है ना भाभी, समर भैया बहुत परेशान थे, बहुत तेज गाड़ी चला रहे थे। इनका मुझे फ़ोन आया कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर किसी को मत बताना। तभी इनका एक्सीडेंट हो गया। पता है भाभी जी, गाड़ी तो एकदम डिब्बा होगी, डिब्बा। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है हमें टाइम रहते हुए पता चल गया, वरना भाभी जी पता नहीं आज क्या हो जाता।